नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड शायद बहुत ही शानदार है और इससे अच्छा कोई बैकग्राउंड हो नहीं सकता वीडियो बनाने के लिए और अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। ये जो जगह है ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मैं जब भी कभी स्ट्रेस में होता हूँ या गुस्से में होता हूँ, जो भी होता है, तो मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ और बैठता हूँ और खुद से शायद बातें करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना वो खुद की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाए। या मेरा एक सपना था जैसे कि मैं यूट्यूब पे मैं कुछ करूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं शुरुआत करूं। और आप जानते हैं कि मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूं, मैं शिफ्टों में काम करता हूं। तो अभी पिछले कुछ दिन में एक घटना हुई मेरे साथ जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊं। हालांकि वैसी कहानियां या वैसी घटनाएं मेरे साथ होती रहेंगी क्योंकि मेरा शायद नेचर कहीं ना कहीं वैसा है जो कॉर्पोरेट कल्चर के अनुरूप नहीं है। तो मैं अभी पिछले राखियों पे मैं घर गया था और मैं जब राखी की छुट्टी से आता हूँ वापस, तो मेरी नाइट ड्यूटी होती है। और जब मैं नाइट ड्यूटी में जाता हूँ तो जैसा कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो रात में मेरे साथ एक कांड हो जाता है। एक कपड़ा जो होता है वो डैमेज होता है, तो उसके लिए मुझे सुबह शायद मिलने बुलाया जाता है, जो कि पिछले 2 सालों में पहली बार होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैं बोल देता हूँ कि मैं मिलने नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और गलतियाँ होती रहती हैं। और हम डेली मिलने जाएंगे तो फिर शायद डेली लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। और मुझे लगता है कि शायद सीनियर्स इसीलिए हैं जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं वो उनको ठीक करने के लिए हमारे सीनियर्स हमारे साथ होते हैं। तो मैं मिलने नहीं जाता हूँ। तो मुझे शाम को 6 बजे का टाइम दिया जाता है कि अगर आप सुबह नहीं मिलने आए तो शाम को 6 बजे मिलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो मैनेजर सर के कहने पे मैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं सुबह 9:30 बजे मिलने जाता हूँ। और मैं जैसे ही जीएम सर के ऑफिस पहुँचता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और हम बाद में बात करेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि सर कितने टाइम बाद, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके गया होता हूँ मिलने वापस। तो वो बोलते हैं कि हम 1 घंटे बाद वापस बात करेंगे। तो मैंने बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मुझे शाम को 6 बजे वापस HR से फ़ोन आता है कि वापस आपको मिलना पड़ेगा 6 बजे। मैं 6 बजे वापस मिलने नहीं जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे HR से फ़ोन आता है कि आपको अभी VP सर से मिलना पड़ेगा, उसके बाद आप ड्यूटी आ सकते हैं। तो मैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग VP सर से मिलने जाता हूँ। जब उनसे मुलाकात होती है तो बोलते हैं क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, तुम अच्छे हो, अच्छा काम करते हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, इन छोटी छोटी बातों को लेके मतलब ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं नाइट ड्यूटी करके, और जो भी कहानी थी मैंने उनको बताई कि सर ऐसा ऐसा होता है और मुझे मिलने बुलाया जाता है और दिए गए टाइम के अनुसार वो मुझसे नहीं मिलते हैं, मुझे 1 घंटा वेट करने के लिए बोला जाता है। हो सकता है वो उनके एंगल से सही हो उनका वेट करवाना, बट वो मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं इंतजार नहीं करूँगा और मैं शायद उस टाइम पर मैं जाके नाश्ता करूँगा और सो जाऊँगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे वापस नाइट ड्यूटी जानी होती है। तो VP सर बोलते हैं कि आपको ऐसे लोग हर इंडस्ट्री में मिलेंगे, आपको लोगों से डील करना आना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होता। मुझे लगता है कि वो वेल रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरी लाइफ में या मेरी इंडस्ट्री में, जिनकी शायद मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो उनकी बातों को मैं काफ़ी समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं, अपनी जगह वो शायद सही है। तो फिर मैं मिलता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट डे से अपनी ड्यूटी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ये मतलब मजबूर किया जाता है कि हम मतलब अपनी जो ईमानदारी है उसको छोड़ के और जो दिखावे की चीज़ें हैं हम उन पे यकीन करें, हम झूठ बोलें या चीज़ों को छुपाने की कोशिश करें, जो कि शायद मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ या मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। इसलिए मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो 2 दिन के लिए सस्पेंशन, उसके बाद वापस ड्यूटी, जो शायद है कि नहीं होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा कभी, या मेरे साथ अभी कभी ऐसा नहीं हुआ या मैंने भी कभी नहीं देखा है। तो मेरे साथ ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे अगर मैंने अपने शायद स्वभाव को नहीं बदला। तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे हादसे होते तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी बातों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई समझता है हर किसी को, बट मुझे लगता है कि आप ज़रूर समझेंगे। तो अपनी बातों को हम यूँ ही आपसे आगे शेयर करते रहेंगे और आप सपोर्ट करिएगा मेरा। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर अगर कोई मेरे लिए सुझाव है तो मुझे दें, जो शायद है कि मेरे जीवन को बदल सके या मुझे किसी नए रास्ते पे लेके जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।